हेलो एवरीवन, आई एम समयून। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये क्लास सीरीज़ है, वीडियो सीरीज़ है। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर है। जैसे कि हाल ही में न्यूक्लियर फिजिक्स का भी एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, उस सीरीज़ को भी आप देखेंगे तो उसमें भी 2 लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है और आने वाले टाइम में और भी वीडियो जो है अपलोड करता रहूँगा। साथ ही साथ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ये मैं शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो में जो लोग पहले यहाँ पे मतलब पहली बार आए हो वो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए। और बाकी जो है वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और कहीं पे अगर समझ में नहीं आए, डाउट हो या कोई फीडबैक देना हो तो आप बिल्कुल फीडबैक दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करता हूँ। बुलियन अलजेब्रा, अच्छा चलिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात होगी तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की कौन सी टॉपिक्स यहाँ पे जो है बात करेंगे। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जाहिर सी बात है कि बुलियन अलजेब्रा की बात होगी, लॉजिक गेट्स के बारे में बात होगी, लॉजिक सर्किट्स के बारे में बात होगी, फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के बारे में बात होगी, फिर लॉजिक फैमिलीज, नंबर सिस्टम, के मैप, इन सारे टॉपिक्स के बारे में बातें होंगी। आप अगर मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप खोल के देखोगे तो इन टॉपिक्स से जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ज़रूर मिलने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। आसान सा भी है, समझ में आए तो। आसान नहीं होगा अगर समझ में नहीं आए तो। ठीक है, तो बिल्कुल समझ के करने की ज़रूरत है। समझ के करोगे तो आपका बिल्कुल जो है यहाँ से अच्छा मार्क्स आप ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा आज शुरू करता हूँ। तो बुलियन अलजेब्रा में पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि बुलियन अलजेब्रा में जॉर्ज बुली, तो जॉर्ज बुली नाम के एक शख्स थे। तो वो 1847 में उनका एक किताब द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ लॉजिक, ये किताब में पहला लॉजिक बुलियन अलजेब्रा के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। तो उनके नाम से ही हमें जो है इस अलजेब्रा को नाम दिया गया है बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो बुलियन अलजेब्रा में 2 वेरिएबल हैं बेसिकली, पहला है 1, दूसरा है 0। ठीक है, हम लोग देखते हैं कभी कभी क्वेश्चन में येस नो से भी डिनोट किया जाता है, कभी कभी ट्रू फॉल्स से भी डिनोट किया जाता है बुलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन में। तो येस को हम लोग कुछ भी पॉजिटिव रहेगा उसको हम लोग 1 से लिखेंगे, और कुछ भी नेगेटिव टाइप का रहेगा उसको हम लोग 0 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो 2 ही वेरिएबल है, 1 और 0, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अब जो है बात करेंगे कि जब हम लोग छोटे थे तब हम लोगों को मैथमेटिक्स सिखाने के लिए पहले हम लोगों को सिखाया गया था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यानी मैथमेटिकल टूल्स समझाया गया था। ठीक है, तो बुलियन अलजेब्रा को सेम तरीके से समझने के लिए हमें जानने की ज़रूरत है मैथमेटिकल टूल्स के, बुलियन अलजेब्रा के लॉज के बारे में। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो मतलब टूल्स यूज होंगे उनके बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है। तो जैसे कि इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं बताता हूँ, चलिए। तो यहाँ पर आपने नॉट गेट पढ़ा है। ठीक है, नॉट गेट को डिनोट करते हो इस तरीके से। ठीक है, ये एक सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट है, और यहाँ पे जो है इस बबल से भी जो है डिनोट कर सकते हो। मैं सिर्फ ओवरव्यू बिल्कुल मतलब फास्ट इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको पता है। ठीक है, तो बिल्कुल जो है यहाँ पे हम लोगों को बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, y इक्वल्स टू ए बार है, और ट्रूथ टेबल क्या है, ट्रूथ टेबल है a, और यहाँ पे देंगे y, तो यहाँ पे 0 देंगे तो हमें 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिलेगा। इसको और एक नाम क्या है इसका, इन्वर्टर। ओके, तो इन्वर्टर कहा जाता है नॉट गेट को। तो यहाँ पे इसको क्या है, y इक्वल्स टू ए बार है। अच्छा, अगर इनपुट में a दोगे तो आपको क्या मिलेगा आउटपुट में, a बार। अगर a बार दोगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, a बार का बार, दैट इज a। ठीक है, तो यानी आपने अगर इनपुट में दिया है a, आपको मिला आउटपुट में a बार। ठीक है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है, और यहाँ पे a बार अगर दिया है आपको आपने, तो यहाँ पे आउटपुट पे क्या मिलेगा, a मिलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे छोटा सा एक चीज़ नोट कीजिए कि a बार दैट इज इक्वल्स टू a, ये जो लॉ है इसको, इस लॉ का नाम क्या है, नाम मैं बताता हूँ। नाम इसका है डबल नेगेशन लॉ।
डबल नेगेशन लॉ। ओके, तो इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल नॉट गेट में और हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा जानेंगे काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं, एंड गेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एंड गेट में बेसिकली ये क्या है, जस्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन। क्या है? मल्टीप्लीकेशन। हम लोग मैथमेटिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम वही चीज़ है। अच्छा, इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो क्या है? ए दैट इज वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये है बुलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पे ट्रूथ टेबल कैसा होता है, इसको डिनोट कैसे किया जाता है? डिनोट नोटेशन इसका है इस तरीके से, डबल इनपुट सिंगल आउटपुट है, ठीक है। सॉरी, दिस इज वाई एंड दिस इज ए एंड बी। ओके, तो यहाँ पे आपको ट्रूथ टेबल क्या दिखाई देगा? ए बी, और यहाँ पे आपने लिया है वाई। ट्रूथ टेबल कैसा होगा? 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो 0 0 करेंगे, यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, ठीक है, पता है आपको। अच्छा, अभी बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हमने इसको थोड़ा सा एक चेंज करते हैं, चलिए यहाँ पे मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनपुट लिया, इनपुट 1 से I1, और यहाँ पे इनपुट 2, और यहाँ पे इसको मैंने लिखा आउटपुट, ठीक है। आउटपुट को वो से डिनोट किया। अगर हम इनपुट में ले रहे हैं 0 के साथ ए को ले रहे हैं, एक टर्मिनल में हमने लिया है 1 और एक में लिया है ए, फिर हमने ए को लिया, और चौथी बार हम लोग ए बार के साथ ए ले रहे हैं। क्या क्या आ रहा है वो देखिए, ठीक, कैसे आ रहा है देखिए। अब पहली बात यहाँ पे देखिए, पहले बार में 0 और ए का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 के साथ 0 के साथ 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिल रहा है? 0। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिल रहा है? 0। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए, अब क्या मिल रहा है? 0। तो समझ में आया? तो 0 के साथ ए मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। अच्छा, ठीक है, इतना तो हो गया। अभी बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करके मैं करूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छा भी लगेगा देखने में। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कि कहाँ गया पेन? अच्छा, यहाँ पर है 0, फिर है 1 के साथ ए का, ठीक है, 1 के साथ ए का है। तो 1 के साथ ए देखिए, 1 कहाँ से है? यहाँ 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 है, ठीक है ना, सॉरी 1 1 है। ओके, तो यहाँ पर क्या है? 1 के साथ आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको? 0 मिल रहा है। 1 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया, आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, आपको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। अच्छा, तो ये चीज़ है। अच्छा, ये है, मतलब आप देख सकते हो कि 1 को किसी दूसरे चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो क्या मिल रहा है? आउटपुट में आपका दूसरा वाला चीज़ मिल रहा है। 1 को किसी दूसरे चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या मिल रहा है आपको? दूसरा वाला चीज़ मिल रहा है। 1 को किसी दूसरे चीज़ से, यानी 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। यानी 1 को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सिंपली मिलेगा ए, ठीक है। अच्छा, ये आपको मैंने बताया। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आगे तो यहाँ पे देखेंगे कि चलिए, पेन कहाँ है? अच्छा, यहाँ पर देखिए, अब जो है हम काम करेंगे इस पे। इनपुट में है ये डबल ए है, यानी आपका जो ये यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, आउटपुट क्या होगा? वाई क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तो हम लोग जज करते हैं जहाँ पर सेम इनपुट है। यहाँ पर 0 0 यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर 1 1 यहाँ पर भी सेम है। तो 0 0 जब ले रहे हैं, सेम चीज़ अगर ले रहे हैं तो हमें क्या चीज़ मिल रहा है? वही मिल रहा है। देखिए 0 मिल रहा है, 0 0 ले रहे हैं तो 0 मिल रहा है, 1 1 कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है। यानी ए अगर करेंगे, ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए मिलेगा। समझ में आया आपको कैसे कर रहा हूँ मैं? ए का मल्टीप्लाई करेंगे ए आएगा। अच्छा, ए बार और ए है, ये चौथा चीज़ है, ठीक है, ये चौथा चीज़ है। चौथा चीज़, फिर कलर चेंज कर देता हूँ। अच्छा, कौन सा कलर करें बताइए? ये कलर, ये वो कलर यूज़ कर लिया मैंने। अच्छा, अब थोड़ा सा डीप करते हैं। अच्छा, इसमें देखिए यहाँ पर कहाँ गया पेन? अच्छा, यहाँ पर है ए बार और ए, ठीक है। ए बार और ए का यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे एंड गेट से, ठीक है।
तो एक में है यहाँ पे ए बार और एक में है ए, आपको वाई क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे यानी डिफरेंट है, एक ए बार है एक ए है, यानी हम लोग जो है इसको 0 0 और सॉरी 1 1 को नहीं देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है 0 1 1 0 को सिर्फ देखेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो 0 1 को हम यहाँ पे देखिए कि 0 के साथ, यानी मान लीजिए इसको ए बार मान लीजिए, ठीक है। ए बार के साथ आपने ए को ऑपरेट किया है, आपको क्या मिला है, ए बार के साथ ए को ऑपरेट किया है, आपको 0 मिला है, ठीक है। इसको ए बार मान लेते हैं इस बार के लिए। तो ए बार के साथ आपने ए को ऑपरेट किया है, फिर से आपको 0 मिला है, यानी ए बार के साथ ए को आप एंड गेट मल्टीप्लाई करोगे, ए बार क्या होगा, ए बार होगा, हो सकता है ए का वैल्यू अगर 1 हो तो ए बार क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। ये तो हमें 1 0 का एंड गेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा सिंपली। दूसरी तरफ से ये समझिए कि ए का वैल्यू अगर 0 है तो ए बार का वैल्यू क्या आएगा, ए बार का वैल्यू 1 आएगा। तो सिमिलर वे पे आपको ए बार ए का मल्टीप्लिकेशन आपको क्या मिलेगा, 0। तो आपको जो याद रखना है, ये टेबल याद रखना है, ये टेबल तो सबको याद है, ये टेबल याद रखना है। तो यहाँ पे जो 4 चीज़ मैंने डिस्कस की है, 4 लॉ डिस्कस कर दी है मैंने। तो पहला लॉ यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया है उसको हम लोग कहते हैं एनलमेंट लॉ। एनलमेंट लॉ क्या कहते हैं, ANNULMEN, एनलमेंट लॉ, ठीक है। ये जब हम 0 के साथ ए का करेंगे तब होगा। फिर हमें क्या मिलता है, 1 के साथ कुछ करेंगे तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। फिर इसको कहा जाता है ए के साथ ए सेम इनपुट अगर रहे तो उसको हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ में हमें ये चीज़ मिल रहा है। और इसको और जो है ए बार और ए इस तरीके से इनपुट रहे, इसको हम लोग कहते हैं कंपोनेंट लॉ, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल्स में और भी मैं बाद में बात करूँगा, ठीक है। तो जो है कि अभी तो एंड गेट के बारे में हो गया है, अब जो है बात करेंगे और गेट के बारे में। और गेट क्या है, जस्ट लाइक एडिशन, जस्ट लाइक एडिशन, ठीक है, एडिशन, जस्ट लाइक एडिशन। तो एडिशन में इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, y = a + b, ठीक है, a + b। तो इसमें जो है हम लोग जो है y a b, ये भी अगर इनपुट है, इसको अगर डिनोट किया जाता है किससे, देखिए इसको डिनोट किया जाता है, इस तरीके का सिंबल होता है इसका, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इनपुट रहता है ए बी और यहाँ पे आउटपुट मिलता है वाई, ये चीज़ इसका सिंबल है और ये है आपका बुलियन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप देखिए 0 0 देंगे, 0 1 देंगे, 1 0 देंगे, 1 1 देंगे, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, 0 0 करेंगे 0 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, ये इसका ट्रूथ टेबल है। अच्छा, उसी तरीके से जैसे पिछली बार मैंने किया था वो I1 I2 और हम लोग निकालेंगे यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे 0 के साथ ए लिया, फिर हमने एनलमेंट लॉ कर दिया, फिर करेंगे यहाँ पे जो मिलेगा ये एनलमेंट लॉ है। अब जो है इसको कहते हैं आइडेंटिटी लॉ करेंगे 1 के साथ ए, फिर हम लोग जो है आइडेम्पोटेंट लॉ करेंगे, फिर जो है कंपोनेंट लॉ को हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे क्या है कंपोनेंट लॉ से। अच्छा, 0 और 1 को अगर ऐड करते हो तो सेम तरीके से 0 से कुछ भी ऐड कीजिए, 0 को कुछ से भी ऐड कीजिए, आपको क्या मिला, दूसरा चीज़ मिल रहा है। देखिए 0 को 1 से ऐड कर रहे हैं 1 मिल रहा है, 0 को 1 से ऐड कर रहे हैं 1 मिल रहा है, यानी 0 को किसी भी चीज़ से ऐड करेंगे, 0 को a से ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए 1 को a से ऐड कर रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 तो इसमें तो है ही नहीं, 0 0 में है ही नहीं, यहाँ पर है, तीनों में है। तो 1 को किसी दूसरे चीज़ से याद कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 1 को किसी दूसरे चीज़ से याद कर रहे हैं 1 मिल रहा है। 1 को किसी दूसरी चीज़ से याद कर रहे हैं आपको 1 मिल रहा है। यानी यहाँ से बता सकते हैं 1 को किसी भी इनपुट से आप ऐड करें और ऑपरेशन करें 1 के साथ तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली आपको मिलेगा 1 मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, a और a को ऐड करते हैं तो अभी एक जब करेंगे यानी आइडेम्पोटेंट जब करेंगे तब हम लोग जो है किसको फॉलो करेंगे, ये इस वाले को और इस वाले को, ठीक है, सिमिलर है। तो सिमिलर में सिमिलर इनपुट में क्या होता है, देखिए
ये ए है, इसको ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, सेम इनपुट मिल रहा है, ए मिल रहा है। ए कर रहे हैं तो आपको सेम इनपुट, वन 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 कर रहे हैं तो आपको वन मिल रहा है, जीरो जीरो कर रहे हैं तो जीरो ही मिल रहा है। यानी ए को ए के साथ जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे जो है ए बार और ए है, ए बार और ए है। तो ए बार और ए में आप यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा सा आप सोचिए कि अब जो है इसको हम लोग नहीं देखेंगे, ये दो हम लोग जो है नहीं देखेंगे। हम किसको देखेंगे अभी, हम ये चीज़ देखेंगे। ठीक है। तो एक को मान लीजिए ए बार और एक, अच्छा ए बार और ये, इसको सोचिए इस तरीके से, ए का वैल्यू है 0 और ए बार का वैल्यू तब क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो ए बार का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 1 0 को ऐड कीजिए, आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अच्छा इस तरीके से समझिए, ए का वैल्यू आप लीजिए 1, ए बार का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 1 0 को ऐड कीजिए, आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब कुछ भी कीजिए, ठीक है ना। तो ए और ए बार और ए का जो ऑपरेशन होगा वो आपको देगा क्या, 1 देगा। ठीक है। तो सिंपली आपको जो है ये ट्रूथ टेबल तो याद सबको है, लेकिन आपको याद रखना है बुलियन अलजेब्रा को करने के लिए ये ट्रूथ टेबल याद रखना है। ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया एंड गेट और गेट, मतलब ये चीज़ आप सभी को पता है, लेकिन मैंने कराया इसी वजह से है क्योंकि बुलियन अलजेब्रा को मतलब सीखने के लिए ये सारी चीज़ जानने की ज़रूरत है। ये सारी अभी मतलब ये जो मैंने आपको बताया ना, पहला मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि एनलमेंट लॉ। एनलमेंट लॉ में क्या कर रहे थे, और इसमें क्या कर रहे थे, ए डॉट 0 कर रहे थे, ए डॉट 0 आपको कितना मिला, 0 मिला। ए प्लस 0 कर रहे थे तब क्या मिला, ए प्लस 0 कर रहे थे तब हमें मिला है यहाँ पे ए मिला है। ठीक है। ए प्लस 0 कर रहे तब हमें क्या मिला है, ए मिला है। दूसरा जो है आप यहाँ पे नोट कीजिए, यह है आइडेंटिटी लॉ। ठीक है। पहला एक लॉ मैंने बता दिया है, वो है डबल नेगेशन लॉ, वो एक लॉ है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ में क्या करते हैं, ए को 1 से करते हैं। ठीक है। ये एंड गेट का ऑपरेशन है, ये और गेट का ऑपरेशन है। 1 से जो होगा वो आइडेंटिटी लॉ में होगा। ए इंटू 1 करेंगे हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, ए प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 मिलेगा। अच्छा तीसरा हम देखते हैं, तीसरा हम लोग किसको कहते हैं, तीसरा हम लोग जो है आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या करते हैं, ए के साथ ए को मल्टीप्लाई करते हैं, या यहाँ पे थोड़ा जो है आप नोटेशन चेंज कर दीजिए। ठीक है ना। तो आपको ए मिल गया। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो है यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पर मिला है ए को मल्टीप्लाई करोगे फिर आपको क्या मिलेगा, ए को मल्टीप्लाई करोगे ए मिलेगा, ए को ऐड करोगे फिर भी आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ठीक है। तो बेसिकली हमें जो है आइडेम्पोटेंट लॉ में जो है इनपुट जो दे रहे हो आउटपुट भी वही मिल रहा है। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ में। और चौथे नंबर में हमें क्या देखना पड़ेगा, कंपोनेंट लॉ। कंपोनेंट लॉ में आप देखिए यहाँ पे कंपोनेंट लॉ में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए बार के साथ कर रहे हैं, ए बार डॉट ए और ए बार प्लस ए कर रहे हैं। ठीक है। ए बार डॉट ए करेंगे तब हमें 0 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये आप अगर मतलब बिल्कुल ये मतलब ये यहाँ इस वाले पेज में जो कुछ मैंने लिखा है इसको बिल्कुल उतार लीजिए, इसको रट्टा मार लीजिए। रट्टा मारने की जरूरत है, समझ के कीजिए, रट्टा क्यों मारेंगे, मैंने समझाया आपको। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अगर ये सारी चीज़ अगर ध्यान में रख लेते हो तो बिल्कुल जो है आसानी हो जाएगी आपको जो है बुलियन अलजेब्रा के जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको करने में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बात करेंगे तो कम्यूटेटिव लॉ में आप देखते हो क्या, अगर यहाँ पे ए डॉट बी डॉट मतलब यहाँ पर क्या होता है, ए डॉट बी होता है ना, तो ये क्या होगा, बी डॉट ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है इसका जो ये मतलब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते। यहाँ पे ए प्लस बी होगा
तब भी ये चीज़ क्या होगा, बी प्लस ए सेम होगा। ये कम्यूटेटिव लॉ है। एसोसिएटिव में क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ पता है सबको, ए डॉट बी डॉट सी अगर करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, बी डॉट ए डॉट सी इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल जो है आपका जो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते, ए प्लस बी प्लस सॉरी बी प्लस सी जो होगा वो इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इसको कि बी प्लस ए प्लस सी, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ जो है ये बुलियन अलजेब्रा में भी जो है मतलब एप्लीकेबल होगा। कम्यूटेटिव लॉ जो है ये भी बुलियन अलजेब्रा में जो है एप्लीकेबल होगा। हालांकि हमें ये मतलब कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ क्या है ये जानने की ज़रूरत है, लेकिन इसको मतलब इतना भी मतलब जहन में रखने की ज़रूरत नहीं है जब आप मतलब बुलियन अलजेब्रा का मतलब जितने भी एग्जाम्पल आपको मतलब कि कराया जाएगा या पूछा जाएगा सवाल, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ें कम्यूटेटिव एसोसिएटिव इसको याद रखनी उतनी भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल क्या चीज़ है काम में आती है वो चीज़ आप मतलब याद रखिए बस। अभी जो है बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ए प्लस बी सी अगर है इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी और ए प्लस सी में, ठीक है, ठीक है। इसको 1 2 3, तो 1 2 3 को आप क्या लिखोगे, 1 प्लस 2 और 1 प्लस 3। समझ गए आप कैसे लिखा मैंने, ठीक है। तो इसको आप मतलब बिल्कुल जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इस तरीके से जो है लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ है एक, क्या है डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ पर क्या होता है, डी मॉर्गन्स में क्या होता है, अगर आपका ऐसा होता है कि ए प्लस बी होल बार है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो ए बार डॉट बी बार, ठीक है। यानी यहाँ पे जो साइन है वो चेंज होगा, प्लस रहेगा तो डॉट में चेंज होगा, ठीक है। और ये अलग अलग बार है ना, होल बार है, तो ये जो है मतलब पूरे में नहीं रहेगा, सेपरेट हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार हो जाएगा। सेम तरीके से अगर इस तरीके से हो कि ए डॉट बी होल बार है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो ए बार प्लस बी बार। तो ये दो जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। तो बेसिकली बुलियन अलजेब्रा करने के लिए आपको इतनी सारी लॉ अगर पता है, ठीक है, जो कि मैंने अभी डिस्कस कर ली है ऑलरेडी, ये अगर आपके जहन में रहता है तो बिल्कुल आप यहाँ से कुछ भी सवाल आपको पूछा जाए आप कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए अभी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है फॉर द गिवन फंक्शन। फॉर द गिवन फंक्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बार जेड, और दिया हुआ है यहाँ पर डब्लू प्लस एक्स बार पी प्लस क्यू, ठीक है। अभी बोला गया है कि इफ x इक्वल्स टू 1 देन कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है x दैट इज इक्वल्स टू डब्लू, ऑप्शन बी में दिया हुआ है y दैट इज इक्वल्स टू p, ऑप्शन सी में दिया हुआ है w दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है w दैट इज इक्वल्स टू w बार दैट इज इक्वल्स टू 0। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ऑप्शन कौन सा सही है निकालना है। अब देखिए आपको दे दिया गया है कि x इक्वल्स टू 1 पुट कीजिए, तो चलिए ये इक्वेशन में आप जो है 1 पुट कीजिए, 1 प्लस वाई बार जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा w प्लस 0 इंटू पी प्लस क्यू, क्योंकि x का वैल्यू जो है 1 है, x बार का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसी वजह से 0 लिखा है, ठीक है। तो इसको सॉरी ये इक्वेशन है दैट इज इक्वल्स टू 1, तो ये इसका वैल्यू है 1, ठीक है। तो इसमें 1 के साथ आप कुछ भी ऐड कीजिए, 1 के साथ हमने क्या ऐड किया था, आप आइडेंटिटी लॉ से थोड़ा सा याद कीजिए, 1 के साथ कुछ भी ऐड कीजिए आपको क्या मिलता है 1 मिलता है, तो यहाँ से आपको क्या मिला 1, ठीक है। अभी जो आपको कराया अभी पूरा बुलियन अलजेब्रा में आपको जो है वो चीज़ जो है काम में आने वाली है 1, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है w, और 0 के साथ कुछ भी आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये और एंड गेट है, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। फिर 0 के साथ कुछ भी आप ऐड कीजिए आपको क्या मिलेगा
यहाँ पे 0 के साथ W ऐड कर रहे हैं तो आपको W मिलेगा, यानी आपको सिंपली यहाँ से मिल रहा है दैट इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ सिंपली आपको मिल रहा है W दैट इज इक्वल्स टू 1 मिल रहा है, ठीक है। तो W अगर 1 होता है तो W बार क्या हो जाएगा, W बार 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, आपको ऑप्शन डी जो है सिर्फ सही आंसर है, बाकी जो है ये तो गलत है पूरा। तो यह W बार दैट इज इक्वल्स टू 0 ये सही ऑप्शन है। कैसे आया, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, तो आप बताइए, नहीं समझ में आया फिर भी आप बता सकते हो कमेंट करके।